लाला बड़ी मुश्किलात सामने। जय शाह जो है वो प्रेसिडेंट भी है और पूरी अथॉरिटी पूरे पावर के साथ उसकी सह है और सारे जितने भी बोर्ड्स हैं मेरे ख्याल में खासतौर पर एशियन बोर्ड उनको वो रन करता है शो को, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है जबकि उसको पता भी है कि वी आर द होस्ट एंड देन लेट अस डिसाइड ना कि किधर क्या होना चाहिए। तो इतनी तो सह हमारी होनी चाहिए ना कि हम होस्ट हैं। वो कहते हैं कि जी हम तो पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो हमने कहा जी आपकी तो गवर्नमेंट की तरफ से आप अगर नहीं आना चाहते तो मत आए, कि नहीं जी पाकिस्तान से हम टूर्नामेंट भी ले जाएंगे। अच्छा, तो मेरा ये कहने का है कि कैसे लेके जा सकते हैं। जिस तरह से कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमले हो रहे हैं, अगर उसके विरोध में हमारा देश ये फैसला कर ले वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगा तो आईसीसी भी दबाव में आ जाएगा और पाकिस्तान का खेल भी खत्म हो जाएगा। इसलिए आज पाकिस्तान को यह समझ जाना चाहिए कि भारत युद्ध के मैदान में ही नहीं क्रिकेट के मैदान में भी उसे बहुत आसानी से हरा सकता है। अगर आपने ये कहनी था एज अ प्रेसिडेंट जय शाह साहब, तो आप कम से कम हमारे चेयरमैन को फोन करते। अभी तक अगर डिसीजन ले नहीं पा रहे, आई मीन कि ये काफी ज्यादा मैं समझता हूं कि अपनी कुर्सी की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि सारे बोर्ड्स को बिठाए, बोर्ड्स मेंबर हैं वो आपस में डिस्कस करें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसको एक फाइनल जो भी हो कि क्रिकेट होनी चाहिए। तो हम कब तक तड़ी इनकी सुनते रहेंगे जस्ट बिकॉज कि इनके पास एक कमर्शियल वेपन है। समटाइम ऐसा होता है कि हमें अपनी ईगो साइड पे रख के दूसरे की खुशी देखनी होती है। तो अब मुझे लगता है कि एशियन जितनी भी कंट्रीज अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो हमारी आवाम के पास अब मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट के अलावा और कोई खुशी रह गई है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है, तो भारत पूरी दुनिया में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। इस समय बीसीसीआई पूरी दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। किसी एक बंदे से नहीं होगा, बेशक वो उनके सारा होल्ड है, उनकी पावर है, लेकिन फिर भी समटाइम आप अकेले ऐसा फैसला कर जाते हैं जो सही नहीं होता। मुझे लगता है सबको बिठाना चाहिए, बात करनी चाहिए और सबकी सुननी चाहिए और क्रिकेट के हिसाब से अच्छा फैसला होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि ज्यादातर फंडिंग आईसीसी से आती है हमारी अबाउट 70-80% जो है वो वहां से पैसे आते हैं, इसलिए जो भी हमने डेवलपमेंट करनी होती है वो उसी पैसे से होती है ज्यादा। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है रमीज राजा का और वो काफी हद तक बात सही कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है वो आईसीसी पर निर्भर है और आईसीसी बीसीसीआई पर निर्भर है, क्योंकि आईसीसी का जो टोटल रेवेन्यू है उसका 90% बीसीसीआई से आता है। यानी क्रिकेट की दुनिया में भारत सबसे शक्तिशाली देश है। उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि क्यों नहीं कर रहे, क्या वजूहात, क्या कोई वजूहात बताई है उन्होंने? लाला अभी सब सोर्सेज से हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली सबकी नजर जो है वो इस खबर पे है। सो अगर आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तो आप आइसोलेट हो सकते हैं। क्या आप आइसोलेशन के लिए तैयार हैं फिर? और अगर आपका नुक्ता नज़र ठीक है और आप लीगली भी ठीक है और सही राह पे भी हैं तो फिर आपको वर्ल्ड क्रिकेट बोर्ड या वर्ल्ड लेवल के ऊपर अपना केस प्लीड करना। अब हम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर भी एक सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस समय पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले देशों की संख्या सिर्फ 12 है और ये 12 देश आईसीसी के स्थायी सदस्य हैं। लेकिन इस खेल में जितनी ताकत और जितना पैसा भारत के पास है उतना किसी देश के पास नहीं और ना ही उतने दर्शक किसी देश के। और फिर जो मीटिंग हो रही है कोलंबो में, उसके एजेंडे पर तो चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल नहीं है, लेकिन उसके एजेंडे पे एक चीज है कि आईसीसी ने अपने रुकन मुल्कों से कहा है कि हम कुछ फंड एलोकेट करना चाहते हैं रिगार्डिंग चैंपियंस ट्रॉफी के। अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर कुछ मैचेस होते हैं तो हमारे पास क्या पैसे होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि भारत, यही तो बात है भट्टी साहब, एक सेकंड रुक जाए यहाँ। ये अगर कहाँ से आ गया बीच में? ये मतलब दिस इज एन ऑप्शन, व्हाई? इसके बारे में बात क्यों हो रही है? देखिए इंडिया कहता है कि जी हमारे हाथ में, इंडियन क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इस बारे में फैसला भारतीय हुकूमत ने कर रहा है। और जो आईसीसी का मैनिफेस्टो है उसमें भी ये चीज है कि अगर कोई हुकूमत अपनी टीम को उस मुल्क में फॉर सिक्योरिटी रीजन जाने की इजाजत नहीं देती तो उसमें फिर ना आईसीसी का अमल दखल है ना वो मेंबर बोर्ड जो है वो कुछ। तो भट्टी साहब पिछले साल जब पाकिस्तान इंडिया गया था फॉर द अदर चैंपियनशिप ओडीआई, तब क्या मतलब तब भी इस किस्म की बातें थी? एक अंडरस्टैंडिंग, चले ऑब्वियसली ये कोई स्टाम्प पेपर नहीं था लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो थी कि हम जा रहे हैं, हमारी ही हुकूमत ने एनओसी दी है ना सारे प्लेयर्स को, टीम को, कि आप जाएं इंडिया जाके खेलें। तो फिर ये इट शुडंट इट बी पे बैक टाइम कि यही बात तो तब हुई थी। अब आप फिर से आप कह रहे हैं कि ये इश्यूज हैं आप लोगों के। सारे को और दीगर मामलात एजेंडा के ऊपर हैं। सबसे पहले एजेंडा होगा एसोसिएट नेशन से बात करने का, T20 वर्ल्ड कप 2024 को रिव्यू करने का, सारे बोर्ड मेंबर्स इसको रिव्यू करेंगे। साथ में नेक्स्ट
प्रेसिडेंसी का मामला भी इसी एजीएम के अंदर डिस्कस होने जा रहा है, जो मोस्ट लाइकली जय शाह की तरफ ही प्रेसिडेंसी जाएगी अक्टूबर नवंबर के अंदर। और फिर चौथा मामला होगा चैंपियंस ट्रॉफी, जो एक प्रपोज स्केड्यूल बन चुका है। देखें, आईसीसी का इंटरेस्ट तो है पाकिस्तान में कराने के लिए, क्योंकि आईसीसी का इंटरेस्ट ना होता तो ना यहाँ इवेंट मैनेजमेंट कमेटी आती, ना सिक्योरिटी हेड आता, ना एनडीएटिक्स एंड पिच चीफ क्यूरेटर आता, और ना प्रपोज स्केड्यूल आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ब्रॉडकास्टर मिलकर बनाते हैं। देखें, ये वक्त एक ऐसी सूरत हाल है जो मैं भी बहुत बेहतर समझता हूं, मेरे ख्याल से आप भी बहुत बेहतर समझते हैं, कि ये मामला ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सॉल्व होने जाएगा, ना ये बीसीसीआई से सॉल्व होने जाएगा, ना ये आईसीसी को सॉल्व कर सकता है। इस मामले को या इस ऊंट को एक करवट बिठाने के लिए दो ही स्टेक होल्डर्स हैं, एक है पाकिस्तानी गवर्नमेंट और एक है इंडियन गवर्नमेंट। सो बेहतर नहीं है कि टाइम जाया किए बगैर हम उस जगह से अब बात करना और डायलॉग को प्रोसीड करना शुरू कर दें जहां से एक्चुअल कोई मीनिंगफुल रिजल्ट निकल सकता है। ना पाकिस्तान की मीडिया के बोलने से कुछ होगा, ना इंडिया की मीडिया के बोलने से कुछ होगा, ना बीसीसीआई कोई डिसीजन ले सकता है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई डिसीजन ले सकता है। जो डिसीजन ले सकते हैं, आई बिलीव इट इज अबाउट टाइम के उन मीनिंगफुल डायलॉग्स को प्रोसीड हो जाना चाहिए। और बड़ी टीमें आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया आया, इंग्लैंड आया, मतलब किसी को कोई एतराज नहीं है। एशिया कप में हमने जो अपना हशर किया वो हमारे सामने है। अब मेरी बात सुने, हमें भी तो कहीं अपनी बात मनवानी होगी या कहीं अपना मौकिफ पे अटल रहना होगा कि भाई हम और क्या करें। हमने अपने लड़कों को भेज दिया, हमने एशिया कप में हाइब्रिड करके इधर से उधर होते रहे, हम शटलकॉक बने रहे। अब दिस इज इट, चैंपियंस ट्रॉफी में आना नहीं आना, आगे भी इंडिया में होनी है चैंपियंस ट्रॉफी, तो हम उसके बाद वर्ल्ड कप है। हम एवरी टाइम व्हाई डू वी हैव टू गिव इन, ये बात समझ नहीं आ रही। और ये प्लेयर्स को आप माने या ना माने, हम पहले भी जब प्लेयर्स हमारे इंडिया गए हुए थे तो हम कह रहे थे कि कितना इसका असर पड़ता है, और ये पड़ता है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा से लचक दिखाता है, लेकिन बॉर्डर की उस तरफ से हमेशा से जो रवैया रहा है वो काफी साहब, ये क्या लचक हुई जब एक ही साइड से लचक हो रही है? वो डांस मूव्स तो नहीं है ना कि एक साइड डांस कर रही हो तो दूसरी, मतलब ये इट्स नॉट मेकिंग सेंस। अच्छा बताइए ना, और जब हमें पता हो कि हमारे लचक के अलावा चले हमने कर दिया, हम चले गए, वो अभी भी नहीं आ रहे, या फिर इस किस्म की बातें हो रही हैं, हमने फिर जाना होगा, उसके बाद हम फिर चले जाएंगे। ये वाइज